आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की जड़ों में गहराई तक समाया हुआ है। एक ऐसा नशा जो एक तरफ राज्य के खजाने को हजारों करोड़ से भर रहा है, तो दूसरी तरफ अनगिनत परिवारों को हर दिन खोखला कर रहा है। हम बात कर रहे हैं शराब की। क्या आप जानते हैं कि शराब पीने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में किस नंबर पर है? हर साल हम छत्तीसगढ़ वासी कितने हजार करोड़ की शराब पी जाते हैं। इस नशे के कारोबार से सबसे बड़ा मुनाफा किसे हो रहा है और इसकी सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और सरकारी रिपोर्टों के सत्यापित आंकड़ों पर नजर डालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ सीमा। सबसे पहले आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ शराब की खपत में देश में कहां खड़ा है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 यानी NFHS 5 जो 2019 से 2021 के बीच किया गया, भारत में शराब की खपत का सबसे भरोसेमंद डेटा देता है। इस सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 15 साल से अधिक उम्र के 34.8 पुरुष शराब का सेवन करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, लगभग 35%। इस मामले में छत्तीसगढ़ देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल है और 7वें स्थान पर आता है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। बात सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है। NFHS 5 के अनुसार राज्य की 5% महिलाएं भी शराब का सेवन करती हैं, जो उन्हें देश में 9वें स्थान पर रखता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि शराब का चलन राज्य के शहरी इलाकों से लेकर बस्तर जैसे ग्रामीण अंचलों तक कितना व्यापक है। अब आते हैं उस सवाल पर कि हर साल कितने रुपए की शराब पी जाती है और इससे सबसे बड़ा मुनाफा किसे हो रहा है। इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है राज्य सरकार। शराब राज्य के लिए राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ सरकार को शराब पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी से 6,782 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई हुई थी। जी हाँ, लगभग 6,800 करोड़ रुपए सिर्फ एक साल में। यह पैसा राज्य के खजाने में जाता है। यह एक कड़वा सच है कि जिस शराब से घर बर्बाद होते हैं, उसी से सरकार का खजाना भरता है। तो सवाल उठता है कि यह शराब पी कौन रहा है? किस उम्र के लोग इसके सबसे ज्यादा आदी हैं? NFHS 5 का डेटा मुख्य रूप से 15 से 49 साल के आयु वर्ग पर फोकस करता है, लेकिन अगर हम पूरे भारत के पैटर्न को देखें तो शराब की खपत 25 से 44 साल के आयु वर्ग में अपने चरम पर होती है। यह वह उम्र है जब लोग अपने कैरियर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच होते हैं। लेकिन सबसे चिंताजनक बात शुरुआत की उम्र की है। भारत में हुए कई अध्ययनों से पता चला है कि शराब शुरू करने की औसतन उम्र 14 से 18 साल के बीच आ गई है। यानी हमारे किशोर और युवा बहुत कम उम्र में इस नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, जो उनके भविष्य के लिए एक खतरनाक संकेत है। हमने मुनाफे की बात की, अब बात करते हैं नुकसान की। और यह नुकसान सिर्फ रुपयों में नहीं, बल्कि जिंदगियों में गिना जाता है। शराब पीने से हर साल कितने लोगों की मौत होती है? छत्तीसगढ़ का कोई अलग से सटीक आंकड़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की भारत पर रिपोर्ट देखें तो तस्वीर भयावह है। WHO के मुताबिक भारत में हर साल 2,60,000 से ज्यादा मौतें सीधे तौर पर शराब के सेवन से जुड़ी हुई होती हैं। ये मौतें कैसे होती हैं? इनमें से लगभग 1,04,000 मौतें लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी से होती है। शराब को WHO ने ग्रुप 1 कार्सिनोसिस यानी कैंसर पैदा करने वाला घोषित किया है, जिससे हर साल लगभग 30,000 कैंसर मौतें होती हैं। और यह भी मत भूलिए कि भारत में होने वाले सड़क हादसों में लगभग 1 लाख मौतें अप्रत्यक्ष रूप से शराब पीकर गाड़ी चलाने से जुड़ी हैं। मौत एक आंकड़ा है, लेकिन जो लोग बच जाते हैं उनका जीवन भी तबाह हो जाता है। तो असली नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान उस परिवार का हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले जैसे इलाके में हुए अकादमिक अध्ययनों से पता चला है कि शराब की लत का सीधा संबंध गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा से है। रिसर्च गेट पर प्रकाशित एक अध्ययन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में चेतावनी देता है।
कि यह लत परिवारों को तोड़ रही है, सामाजिक अपराधों को बढ़ा रही है और घरेलू हिंसा का एक बड़ा कारण बन रही है। जब परिवार का कमाने वाला सदस्य अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शराब में उड़ा देता है तो इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई, घर के पोषण और परिवार के भविष्य पर पड़ता है। मुनाफा सरकार को होता है, लेकिन असल नुकसान समाज, परिवार और खुद शराब पीने वाला व्यक्ति उठाता है। तो सवाल यह है कि अगर यही हाल रहा तो राज्य का भविष्य क्या होगा? जब हमारे युवा 15 साल की उम्र में शराब पीना शुरू कर देंगे, जब हमारे लगभग 35% पुरुष शराब के आदी होंगे और जब हम हर साल हजारों करोड़ रुपए की शराब पीकर अपने सामाजिक ताने बाने को कमजोर करते रहेंगे, तो हम एक स्वस्थ या विकसित राज्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं? यह एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना जरूरी है। एक ऐसा राज्य जो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब से और उसी कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब से हुई बीमारियों और अपराधों को संभालने में खर्च कर देता है। इस गंभीर विषय पर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि शराब से होने वाला हजारों करोड़ का रेवेन्यू उस सामाजिक नुकसान से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो यह कर रहा है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जागरूकता फैल सके। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।